तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द पेल ब्लू आइज। तो इस कहानी की शुरुआत होती है फ्राई नाम के एक आदमी की लाश की तरफ से, और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है लैंटर्न की तरफ, जो कि एक नदी में हाथ धो रहे होते हैं, जहां उनके कैप्टन आके उन्हें एक नए केस के बारे में बताते हैं। तो कैप्टन फ्रेड उन्हें कैप्टन ली से मिलवाते हैं, और कैप्टन ली लैंड्रेन को बताते हैं कि यह फ्राई नाम के एक आदमी की मौत हो गई है, जो कि एक सैनिक है। कैप्टन ली बताते हैं कि उसने सुसाइड किया है, और ये वही फ्राई है जिसकी लाश हमने मूवी की शुरुआत में देखी है। अब लैंड्रेन उस लाश को गौर से देखता है, तो वो देखता है उस पर एक लंबा कट लगा हुआ है, मतलब कि किसी ने उसका दिल निकाल लिया है। और उसके साथ ही वो देखता है कि उसके शरीर पे बहुत सारे रस्सियों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि उसने खुद सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि सुसाइड करने वाला इस तरीके से खुद को नहीं मारता। क्योंकि जब उसे मारा जा रहा था तो शायद वो स्ट्रगल कर रहा था, इसीलिए ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। यहाँ पर लैंड्रेन को फ्राई के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा भी मिलता है, जिस पर कुछ लिखा होता है। आगे लैंड्रेन एक सैनिक से मिलता है जिसका नाम पॉय है, जो कि वहीं पे रहता है, और अब लैंड्रेन और पॉय मिलके साथ काम करने वाले थे। तो लैंड्रेन अपने हाथ में जो कागज़ का टुकड़ा होता है वो पॉय को पकड़ा देता है, ताकि वो उसे डिकोड कर सके या उसके बारे में और कुछ बता सके। अब पॉय जो होता है ये बहुत ही अच्छा पोएट होता है, और उसे ये लगता है कि इस तरीके से जो इंसान को मार के उसका दिल निकाल लिया जाता है, ये ज़रूर किसी दूसरे पोएट का काम है। और उसके साथ ही उसे ये लगता है कि दिल निकाल लिया गया है, इसका मतलब ये किसी काले जादू की तरफ इशारा भी करता है। लेकिन पॉय लैंड्रेन को ये भी बताता है कि फ्राई का एक दुश्मन है हैरी, तो हो सकता है हैरी ने ये काम किया हो। अब लैंड्रेन जाके जब हैरी से बात करता है, तो उसे यह पता चलता है कि लैंड्रेन और फ्राई और हैरी का झगड़ा तो ज़रूर हुआ था, लेकिन उसने नहीं मारा है फ्राई को। और उसे इस बात का भी पता चलता है कि फ्राई किसी से मिलने जाने वाला था, तो हो सकता है वहाँ उसका ज़रूर खून हुआ हो। और कुछ लोगों से पता चलता है कि फ्राई के घर के आसपास एक खूबसूरत लड़की को देखा गया था, तो हो सकता है वो खूबसूरत लड़की ही मर्डरर हो फ्राई की। और साथ ही ये भी पता चलता है कि एक गाय और बछड़े का भी दिल निकाल लिया गया है, तो हो सकता है ये सब किसी काले जादू की तरफ इशारा कर रहे हो। और इधर पॉय ने भी ये पता लगा लिया था कि उस कागज़ के टुकड़े के जरिए कि फ्राई किसी से मिलने जाने वाला था। अब लैंड्रेन को इतना पता चल जाता है कि फ्रॉय किसी से मिलने जाने वाला था, उसके घर के आसपास एक खूबसूरत लड़की को देखा गया था, तो हो सकता है वो जहाँ मिलने गया था जिससे वो लड़की होगी, और वही उसे मार दिया गया हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैंड्रेन पॉय के लिए एक लेटर छोड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि पॉय को एक घर के पास आना होता है, जो कि तालाब के पास बना एक लकड़ी का घर है। ये घर डॉक्टर डैन के बेटे एटमस का होता है। अब पॉय जब उस घर में आता है तो वो देखता है वहाँ पे कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जो कि काले जादू में यूज़ होते हैं। तो इससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि हो सकता है कि फ्राई को, उस गाय और भेड़ को, इसी काले जादू के तहत मारा गया हो, और उनका दिल निकाल के किसी काले जादू की विद्या में यूज़ किया जाना हो। अब यहाँ से लैंड्रेन जाता है अपने एक प्रोफेसर के पास, जो कि काली विद्या में एक्सपर्ट होते हैं, और वो उनके पास जाके इसके बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये बहुत पुरानी काले जादू की एक विद्या है, जिसमें कि सुसाइड किए हुए इंसान का दिल निकाल लिया जाता है। तो प्रोफेसर लैंड्रेन को बताते कि हो सकता है ये वही काला जादू हो पुराना, जिसके लिए लोगों का दिल निकाला जा रहा है। इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उनकी खुद की भी एक बहुत पुरानी काले जादू की विद्या की वो किताब है, जो कि चोरी हो गई है, और अब वो नहीं मिल रही है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पॉय जब लैंड्रेन के घर में होता है, तो लैंड्रेन के घर में वो बहुत सुंदर पोइट्री देखता है, और ये पोयम लैंड्रेन उसे बताता है कि उसकी बेटी ने लिखी है, जो कि किसी के साथ भाग गई थी, और उसकी बीवी का भी देहांत हो चुका है।
अब लैंड्रन पॉय को कहता है कि उसे जाकर फ्राई के किसी एक करीबी दोस्त से दोस्ती करनी होगी, जिससे कि वह फ्राई की मौत के बारे में पता लगा सके। और पॉय करता भी यही है, वह जाकर फ्राई के करीबी दोस्त से दोस्ती कर लेता है। अब क्योंकि पॉय को बहुत अच्छी पोइट्री आती है, तो उसकी पोएम के कारण, उसके बात करने के लहजे के कारण वो बहुत जल्दी फ्राई के दोस्तों के साथ घुल-मिल जाता है और उसकी दोस्तों की मंडली उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। और फ्राई के इन्हीं दोस्तों में एटमिस भी होता है और पॉय को पता चलता है कि एटमिस की बहन केंट और फ्राई का अफेयर चल रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्राई का फर्नल चल रहा है और वहाँ पे फ्राई की माँ आके लैंड्रन को एक डायरी देती है जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं और लैंड्रन को इन नंबर को डिकोड करना होगा ताकि वह आगे की बातें जान सके। मतलब फ्राई अपनी डायरी में नंबर के रूप में कुछ बातें लिखा करता था जिससे कि उसके बारे में उसे लोगों को पता चल सके। अब लैंटर्न इस डायरी को डिकोड करने में लग जाता है। वही दूसरी ओर हम पॉय को देखते हैं जो कि एटमिस के घर पर होता है और वहाँ पर उसकी बहन कैंट भी होती है। अब वहाँ पर कैंट पियानो बजा रही होती है और उसे बहुत अच्छी पोइट्री आती है, इसीलिए बहुत जल्दी पॉय और कैट एक दूसरे की दोस्त बन जाते हैं। अब पॉय को भी कैट बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो उसे बाहर चलने के लिए कहता है। अब जब दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तभी कैट को दौरा पड़ता है और वो बहुत अजीब से बिहेव करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है और दोनों वापस लौट कर आने लगते हैं। और दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि फ्राई के एक करीबी दोस्त की मौत हो गई है जिसका नाम था राइनो। और क्योंकि अब ये दूसरे सैनिक की मौत हो चुकी थी तो लैंटर्न के सीनियर भी उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वो आखिर कर क्या रहा है। देखते ही देखते दूसरे सैनिक की भी मौत हो गई है और इससे लैंटर्न पर भी दबाव आ जाता है। अब यहाँ राइनो की मौत में भी सेम वैसा ही होता है जैसे फ्राई की मौत में हुआ था कि उसका भी दिल गायब होता है, लेकिन यहाँ लगता है जैसे किलर कोई दूसरा आदमी हो क्योंकि चाकू चलाने का तरीका अलग होता है। मतलब कि किलर एक नहीं दो हो, ऐसा लैंडर्न को लगता है। यहाँ लैंड्रन के सीनियर उससे नाराज़ होते हुए उससे ये भी बताते हैं कि वो जिस बॉय की मदद अपने केस को सुलझाने में कर रहा है, हकीकत में राइनो और फ्राई का झगड़ा पॉय से भी हुआ था। अब लैंड्रन यहाँ बहुत गुस्सा होता है और जाकर पॉय के ऊपर गुस्सा करता है कि उसने ये सब बात उसे क्यों नहीं बताई। पर पॉय कहता है कि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, इसीलिए वो लोगों से घुलता मिलता नहीं और आए दिन उसके किसी न किसी से झगड़े होते रहते हैं। लेकिन राइनो और फ्राई जो है ये बहुत ही गंदे बच्चे हैं, गंदे सैनिक थे, इसीलिए इनसे उनका झगड़ा आए दिन होता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने उनका खून किया हो। वो इंट्रोवर्ट ज़रूर है लेकिन खूनी नहीं। लैंडर को पॉय की बात पे भरोसा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि पॉय इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगली बार वो उससे कोई भी बात नहीं छुपाएगा और सारी बातें चाहे कोई भी हो और केस से जुड़ी हुई हो उसे ज़रूर बताएगा। अगले सीन में ये दोनों डॉक्टर डैन के घर में डिनर पे जाते हैं और डॉक्टर डैन का बेटा एटमिस भी वहाँ मौजूद होता है और वो लैंड्रन और पॉय से चिढ़ता है और इस बात में गर्मा गर्मी हो जाती है कि वो उसके तालाब वाले घर पर क्यों गए थे और फिर सब बिखर जाते हैं। अब अलग अलग होकर सब लैंड्रन है डॉक्टर डैन के पास जाके उनसे बात करने लगता है और पॉय कैट के साथ होता है। यहाँ लैंड्रन को समझ आ जाता है कि कैट बीमार है, इसीलिए वो इसके बारे में डॉक्टर से बात करता है। अब डॉक्टर डैन लैंड्रन को बता देते हैं कि हाँ कैट बीमार है और उसे दौरे आते रहते हैं। फिर लैंड्रन चुपके से घर की तलाशी लेता है जहाँ उसे फ्राई का यूनिफॉर्म मिलता है और इसके बारे में वो डॉक्टर डैन से पूछने ही वाला होता है कि डॉक्टर डैन वहाँ आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि कैट बीमार नहीं है, वो अपने पूर्वजों से बातें करती है और उसने बताया है कि उसके पूर्वजों ने उसे काले जादू की मदद से अमीर काले जादू की मदद से उसे अमर रहने का राज बताया है और इसीलिए वो मरे हुए लोगों का दिल निकाल लेते हैं। लेकिन उन्होंने फ्राई को नहीं मारा है, उन्हें फ्राई मरा हुआ मिला था, उन्होंने सिर्फ उसका दिल निकाला है। इतने में ही वहाँ पे फ्रेड आ जाता है और कैप्टन फ्रेड लैंडर को बताते हैं कि राइनो और फ्राई का करीबी दोस्त गायब है।
जो कि मैक है, और हो सकता है कि राइनो और फ्राई की मौत के कारण ही मैक यहाँ से भाग गया हो। उसे लग रहा हो कि अब किलर उसे भी मारने वाला है। लैंड्रन बताता है कि उसने फ्राई की डायरी को डिकोड कर लिया है, और लैंड्रन खुद ही समझ जाता है कि उसकी डायरी को डिकोड करने से उसे दो ही बातें पता चली थी कि राइनो, फ्राई और मैक, ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड थे, और जिसके कारण ये बात क्लियर हो जाती है कि क्योंकि राइनो और फ्राई मारे गए हैं, इसीलिए मैक भाग गया है। अब इस बातचीत के बीच लैंटर्न देखता है कि यहाँ सब लोग तो मौजूद है, लेकिन पॉय नहीं। तो लैंटर्न इतना तो समझ चुका था, अब तीसरी बलि पॉय की दी जाने वाली थी, और लैंटर्न भागकर सीधा डॉक्टर डैन के तालाब वाले घर के पास पहुंचता है, जहां पर सारे रिचुअल तैयार हो चुके होते हैं, और कैट चाकू से पॉय को रस्सियों से बांध के रखा जाता है, और कैट उसका चाकू से दिल निकालने ही वाली होती है। तभी लैंटर्न पहुंच जाता है, और कैट घबरा जाती है, और हड़बड़ी में चाकू की जगह वह वहाँ आग लगा देती है, और उस आग में वह खुद फंस जाती है। लैंटर्न तेजी से पॉय को वहाँ से बचाता है और बाहर निकालता है। एटमिस और जूलिया ये अपनी बहन को बचाने के लिए उस आग में कूद जाते हैं, लेकिन क्योंकि लैंटर्न पॉय को बचा चुका होता है, वह जूलिया को भी बचा लेता है, किंतु एटमिस और कैट को नहीं बचा पाता, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी आग से जली हुई लकड़ियाँ गिर चुकी होती है, और इस आग में वे जल जाते हैं। यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है, पॉय हॉस्पिटल में होता है, और अगले ही सीन में जब वो हॉस्पिटल में आग खुलता है तो उसे पता चलता है, क्योंकि खून करने वाले एटमिस की फैमिली थी और उन्हें सज़ा मिल चुकी है, और अब ये केस ख़त्म हो चुका है। लैंटर्न को अपने सीनियर्स से शाबाशी भी मिल चुकी होती है। अब सीन कुछ आगे बढ़ के कुछ महीनों बाद का दिखाता है, जिसमें पॉय पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और वो लैंड्रन से मिलने जाता है, और लैंड्रन को बताता है कि फ्राई के हाथ में जो टुकड़ा मिला था, उस कागज़ पर जो हैंडराइटिंग थी, और आपकी हैंडराइटिंग सेम टू सेम है। मतलब कि फ्राई को मिलने किसी और ने नहीं, बल्कि लैंड्रन ने ही बुलाया होता है, और लैंड्रन ने ही फ्राई का खून किया होता है। यानी कि फ्राई के साथ साथ राइनो का खून करने वाला भी कोई और नहीं, राइनो ही होता है। राइनो का खून करने वाला भी कोई और नहीं, लैंड्रन ही होता है। और यहाँ पॉय ने मिया के बारे में, जो कि लैंड्रन की बेटी थी और लैंड्रन ने बताया था वो भाग चुकी है, उसके बारे में भी सब कुछ पता लगा लिया होता है। तब लैंड्रन खुद पॉय को बताता है कि मिया उसकी बेटी थी, और उसका 3 सैनिकों ने मिलकर रेप किया था। मिया अगले दिन अपने रेप के बाद अपने पिता से मिलने आई थी। वो बहुत दुखी थी, और उसने उसे फ्राई का लॉकेट दिया था, और उसके बाद अगले ही दिन मिया ने पहाड़ी से कूद के सुसाइड कर लिया था। और लैंड्रन यही चाहता था, उन्हें सज़ा दिलाना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारना चाहता था, क्योंकि वो फ्रॉय का लॉकेट उसके पास था और फ्रॉय को जान गया था, इसलिए उसने फ्राई का मर्डर कर दिया। लेकिन उसके 2 दोस्तों का पता लगाने के लिए उसे वहाँ आना पड़ा, और इसके बाद राइनो का भी पता लगा कि उसने राइनो का मर्डर कर दिया। लेकिन मैक, जिसे पता चल चुका था कि कोई उन तीनों को मारना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। पॉय के लैंड्रन से कहता है कि मैक की यही सज़ा है कि वो ज़िंदगी भर इस डर के साथ जीता रहेगा कि उसने किसी का बेरहमी से रेप किया, इसीलिए अब कोई ना कोई उसे मारेगा। मौत के डर से वो जीते जीते जी रोज़ मरेगा, और यही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। अब सीन शिफ्ट होता है लैंड्रन के ऊपर, और वह उसी जगह खड़ा होता है जहाँ से कूदकर उसकी बेटी मिया ने खुदकुशी की थी, और वह भी वहाँ से कूद जाता है। यानी कि लैंड्रन ने सुसाइड कर लिया, और पॉय ने भी लैंड्रन को सज़ा नहीं दिलवाई, क्योंकि वो सारे सबूत जला दिए थे, जिससे उसे पता चला था कि फ्राई, राइनो, इनके कत्ल के पीछे लैंड्रन का हाथ था। इस तरीके से यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। अगर आपको